बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बद किरदार औरत और मर्द की सबसे बड़ी निशानी क्या है। बद किरदार औरत और मर्द की सबसे बड़ी निशानी ये है कि वो रिश्तों की पहचान भूल जाते हैं। इसी तरह का एक वाक़या आज हम आपको इस वीडियो में सुनाते हैं। एक रोज़ एक शौहर जब बाहर से अपने घर में दाखिल हुआ तो देखता है कि इसकी बीवी ज़ारों की तार रो रही है। रोने का जब सबब दरियाफ्त किया तो बीवी कहने लगी, हमारे घर के पेड़ पर बैठने वाले परिंदे बसा औकात मुझे बला शरई हिजाब और बग़ैर पर्दे के देखते हैं तो मुझे डर लगता है कि कहीं इसमें अल्लाह की मासियत और गुनाह का इर्तिकाब तो ना होता हो, जिसका अगर मुझे एक दिन अल्लाह के सामने हिसाब देना पड़ गया तो मैं क्या जवाब दूंगी। बस यही सोचकर और इसी खौफ से मैं रो रही हूँ। बज़ाहिर इंतहाई नेक और दीनी जज्बात से लबरेज़ बीवी का ये जवाब सुनकर शौहर बहुत खुश हुआ और इसकी इस दर्जाए पाक दामनी, पाकीज़गी और जज्बा खुदा तरसी को देखते हुए आलम बेखुदी में फ़ौरन इसका माथा चूमा और इसी वक्त कुल्हाड़ी लेकर घर के पेड़ को काट कर बाहर फेंक दिया। इस वाक़े के एक ही हफ्ते बाद एक रोज़ वो शौहर अपने काम से जल्दी फारग होकर अपने नॉर्मल वक़्त से कुछ पहले ही घर आ गया तो क्या देखता है कि इसकी वही पारसा बीवी अपने आशिक की बाहों में लेटी हुई सो रही है। ये नाकाबिले यकीन दिल खराश मंज़र देखकर इसने मज़ीद कुछ नहीं किया, बस घर से अपनी बाज़ ज़रूरियात का सामान लिया और अपना घर और बस्ती छोड़कर निकल पड़ा। चलते चलते एक दूसरे शहर तक पहुंच गया जो बादशाह वक़्त का अपना शहर था। वहां देखा कि अमीर शहर के महल के इर्द गिर्द काफ़ी लोग जमा हैं। ये मंज़र देखकर जब इसने इस भीड़ का सबब पूछा तो लोगों ने बताया कि बादशाह सलामत की तिजोरी चोरी हो गई है। इसी दौरान इस भीड़ से एक ऐसे शख्स का गुज़र हुआ जो पूरे पैर की बजाय सिर्फ अपनी उंगलियों के अतराफ़ के बल बहुत संभल और बचा बचा कर इंतहाई एहतियात से चल रहा था। इस आदमी ने जब इस शख्स के बारे में पूछा तो कि ये साहब कौन है, तो लोगों ने बताया कि इस शहर के दीनी गुरु, मजहबी पेशवा और शेख साहब हैं जो अपनी उंगलियों के बल महज इसीलिए चलते हैं ताकि इनके पाँव के नीचे कोई चींटी आकर कहीं दब न जाए और इसकी मौत हो जाए और इस तरह वो नाहक कत्ल नफ्स के अजीम गुनाह के मुर्तकिब ना ठहर जाए। शेख साहब के मुतल्लिक लोगों का ये जवाब सुनकर इस आदमी ने फ़ौरन और बरजस्ता कहा, अल्लाह की कसम मुझे बादशाह के ख़जाने और तिजोरी के चोर का पता हतमी मिल गया है, मुझे इसी वक्त बादशाह के पास ले चलो। बादशाह के पास पहुंचकर इब्तदाई हालचाल के बाद इस आदमी ने अर्ज़ किया, बादशाह सलामत, आपकी तिजोरी का चोर कोई और नहीं बल्कि आपके इस शहर के दीनी गुरु और मजहबी पेशवा शेख साहब ही हैं। ये सुनकर बादशाह को सख्त हैरत व ताज्जुब हुआ, जिस पर वो आदमी मज़ीद यकीन दहानी कराते हुए कहने लगा कि अगर मुझे इस इल्ज़ाम में झूठा पाया जाए तो मेरा खून माफ़, और अगर इस इल्ज़ाम के बदले मेरी गर्दन भी उड़ा दी जाए तो भी मैं इसके लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हूँ। आखिरकार बादशाह ने इसका इतना पुख्ता जवाब सुनकर शेख साहब को फ़ौरन दरबार में हाज़िर करने का हुक्म दे दिया। इन्हें दरबार में लाया गया। पूछताछ और तहकीक के बाद आखिरकार शेख साहब ने अपना जुर्म कबूल और तिजोरी चोरी का एतराफ़ कर ही लिया। शेख के इकरार जुर्म के बाद बादशाह इस शख्स से कहने लगा, तुम ये बताओ कि आखिर तुमको कैसे पता चला कि चोर यही शेख साहब हैं, जबकि वो अपनी ज़ाहरी शक्ल व सूरत और वज़ाकता से एक इंतहाई नेक, सालेह और पारसा दिखते हैं। बादशाह के इस सवाल का जो कीमती जवाब इस आदमी ने अपने साबका तजुर्बात की रोशनी में दिया वो जवाब ये था कि
جب بھی اظہار پارسائی میں مبالغہ آرائی ہو رہی ہو اور جہاں بھی نیکی اور فضائل کے بیان میں حد سے زیادہ دکھاوا نظر آئے تو آپ فوراً سمجھ لیں کہ وہاں ضرور کسی بڑے جرم اور گناہ کو چھپانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ سچ ہے کہ صرف لباس پارسائی سے شرافت آ نہیں سکتی، شرافت نفس میں ہوگی تو انسان پارسا ہوگا۔ کردار کو کپڑوں میں چھپا رکھا ہے تو نے کپڑوں کی طرح، تو تیرا کردار نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ظاہر کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کو بھی سنوارنے کی نیک توفیق نیز ہمیشہ سچی پارسائی اور حقیقی تقوی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اور میری ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور میرے چینل حقیقت جان کر جیو کو سبسکرائب کیجئے۔ شکریہ، السلام علیکم، خدا حافظ۔